अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। बस आज हम एक डिज़ाइनर नेक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इसके फ्रंट पर भी और प्लेकेट पर भी और बैक पर भी पाइपिंग करेंगे। तो उसको आपको कट करने का पहले तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। मीडियम साइज में अगर आपने नेक जो है वो रेडी करनी है तो 3 इंच आपने इसको चौड़ा ले लेना है और 6 इंच इसकी आपने लेंथ ले लेनी है। फिर आपने इसका इस तरह से एक बॉक्स आप बना लें। इसके बाद 7 इंच पर एक मार्क लगा लें। यहाँ से 1 इंच पर हम इसको शेप दे लेंगे। और यहाँ से हल्का सा यूं टर्न कर लेंगे इस तरीका से। अब इसको कट कर लो पहले। फिर यहाँ से भी इसकी नेक को कट कर लो। इस तरह। और फिर सेंटर से इसको 1 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इसका कट निकाल लो। इस तरह से ये वाली शेप रेडी करने के बाद अब हमने इसी पैटर्न से बैक की नेक जो है वो कट कर लेनी है, ताकि हमारा ज़रा सा भी इसको डबल फोल्ड कर लो। ये इसलिए बता रही हूँ वरना हमें पता है कि हमने इसको 3 इंच में ही रखा है, लेकिन अगर आपने इसको बार बार से दोबारा से इसको नापना नहीं है तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी इतनी ही हमने चौड़ाई लेनी है जितनी चौड़ाई हमने फ्रंट के नेक की ली थी। और इसकी लेंथ जो है वो मैंने तकरीबन 3 इंच ली है, सॉरी 2.5 इंच है। 2.5 इंच हमने इसकी जो है वो लेंथ ली है। अब इसको भी बाहर से आपने इसी तरह से कट कर देना है। ये हम अब फिर संभाल लेंगे, इनको फिर किसी बच्चे की नेक पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको हम लोग अब जो है दोनों नेक्स को इस तरह से, ये देखो, यूं कपड़े के ऊपर हमने अब पेस्ट कर लेना है। इस तरह से आपने दोनों पीसीस पर, फ्रंट पर भी और बैक पर भी, इस नेक को आपने पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह एक बार इस कट को जो हमने सेंटर पे लगाया होता है, एक दफ़ा ये कंफर्म करना है कि ये दोनों पैटर्न जो हैं ये सेम एक ही राइट में आने चाहिए, ताकि हमारा गला जो है वो टेढ़ा ना हो जाए। दोनों को मैंने इसी तरह से आपने पहले चेक कर लेना है। ये देखें, फिर इसको मैंने इस तरह से भी चेक कर लिया है कि दोनों जहाँ ये मेरे पैटर्न मिलेंगे तो हमारा ये जो एक जैसा कंधा जो है ये बिल्कुल हमारा एक जैसा होना चाहिए। अब इसके सेंटर से आप इसकी नेक को पहले कट कर लो इस तरह से। फिर इसके बाद इसे भी आप कट कर लो।
फ्रंट पर पाइपिंग का बिल्कुल तरीका वही है जो हम लोग आम रेगुलर जो पाइपिंग लगाते हैं, सिर्फ इसका ओनली जो फ़र्क होगा वो इसकी बैक का जब हमने पाइपिंग लगाने के बाद कंधा जोड़ना है तो उसी में इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो होगा। तो पहले हम इसकी फ्रंट की जो है वो पाइपिंग लगा देते हैं। फ्रंट की पाइपिंग लगाने से पहले मैंने इसका एक पोर्शन जो है कंधे का वो इसके साथ पहले अटैच कर लूँगी। इस साइड से ये देखें, इस साइड से ये राइट वाली साइड जो ऊपर है, और इस मैं अपनी तरफ से जो मेरी साइड आ रही है उसकी लेफ्ट साइड से मैंने इसको शुरू किया है। अब इस तरह हम पाइपिंग जो है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। नेक की इस वाली साइड से बैक से शुरू करेंगे। इसके लिए आपने पाइपिंग को बहुत रेप काटना है। पाइपिंग आपकी बिल्कुल अगर जितनी टेढ़ी होगी उतनी खूबसूरत इसकी जो फिनिशिंग है वो आएगी। हल्का हल्का पाइपिंग को खींचते जाए, क्योंकि हमें नेक के ऊपर हमने पहले से टच पेपर जो है वो लगाया है, तो हमारी नेक जो है वो ऑलरेडी नहीं खिंचेगी। ये टच पेपर लगाने के बाद जब हम पाइपिंग करते हैं उसका यही फ़ायदा होता है कि वो बहुत इजी हो जाती है, इससे नेक जो है वो खिंचती नहीं है। आपने ऐसे पाइपिंग को ही बस गोल करते जाना है। यहाँ पे इस कट से थोड़ा सा नीचे लेके आओ और फिर टर्न कर लो। साथ में ही पाइपिंग को भी हमने कपड़े को ऐसे ही टर्न कर लेना है। इसके बाद अब हम इसका कंधे की दूसरी साइड जो है वो जोड़ लेंगे। इस तरह से रखेंगे, ये देखो, और फिर हम सिलाई लगा देंगे।
साथ ही पाइपिंग कर दी, ऐसे ही आपने सिलाई किया। इसके बाद इसको एक जैसा कर लो और फिर इसकी फोल्डिंग कर लें। चाहे आप राइट साइड से शुरू कर लें, चाहे बैक से शुरू कर लें। जितनी चौड़ी आपने सिलाई लगाई होगी उतना ही चौड़ा जो पाइपिंग का है लुक वो आएगा। अगर आप बारीक पाइपिंग करना चाहते हैं तो सिलाई को बारीक रखें। इसी तरह से सारा आपने कंप्लीट जो नेक है वो पाइपिंग ऐसे कर लेनी है। फ्रंट की नेक पर यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद ये जो हमने पाइपिंग का कपड़ा है इसको सेंटर से थोड़ा सा आपने कट लगा लेना है, ताकि इस साइड का कपड़ा इस साइड पर चला जाए और इस साइड का कपड़ा इस साइड पर आ जाए। क्योंकि हमने इसको राउंड में लगाया है, इस तरह से ये देखो ये पाइपिंग जो है ये हमने लगा ली है। अब इसके अंदर हमने ओनली सिर्फ कपड़ा जो है वो अटैच करना है। कपड़ा अटैच करने के बाद ये फिर नेक जो है ये हमारी फ्रंट और बैक से पाइपिंग वाली जो है वो रेडी हो जाएगी। इस तरह से आप एक स्ट्रिप सी काट लें, ऊपर से उसको यूँ फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड कर लो और जहाँ पर ये हमारी नेक का वी जो है ये कंप्लीट हो रहा है वहाँ से इसको रख के तो फिर सिलाई लगा दें। बिल्कुल इसी के साथ साथ आपने इसको फिर टर्न कर लेना है। पाइपिंग को अच्छी तरह एक साथ जोड़ लें और सेकंड सिलाई जो है वो भी लगा लें। तो ये हमारी डिज़ाइनर नेक जो है विद पाइपिंग राउंड आगे और पीछे दोनों नेक पर पाइपिंग करके हमने जो नेक बनाई है, आप इस पर अब खूबसूरत से बटन लगा लें तो ये आपकी इतनी खूबसूरत सी नेक जो है वो रेडी हो जाएगी।